वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर 2022 को राजस्थान करंट अफेयर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में देखने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आप है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों आज के अंदर हम देखेंगे मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 और कुल खाद्यान्न उत्पादन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, ये दोस्तों हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन पर। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पर्यटन विभाग द्वारा मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो मत्स्य उत्सव का आयोजन है वो अलवर में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अलवर में किया जाता है। अब अलवर में किया जाएगा तो इससे मत्स्य उत्सव से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो देखिए दोस्तों एक साथ आपके सामने। ये जो आपके सामने मैं स्लाइड रख रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए यह है दोस्तों। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन है वो छपने वाला है। तो देखिए, मत्स्य महोत्सव 2022 कहाँ पर किया गया आयोजन, इसका अलवर में किया जाएगा। कब से स्टार्ट हुआ ये? 24 नवंबर से 27 नवंबर तक यह चलेगा दोस्तों। और इसका आयोजन कौन करता है? तो आरटीडीसी का मतलब है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसके द्वारा है वो जो आयोजन है, महोत्सव आयोजन है, उनका आयोजन किया जाता है। जितने भी आयोजन किए जाते हैं महोत्सव वो आरटीडीसी के द्वारा किए जाते हैं। अब यहाँ से जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो 1955 के अंदर की गई। और पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। अब पर्यटन का उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था और पर्यटन विकास हेतु आरटीडीसी की स्थापना की गई। और आरटीडीसी यही आरटीडीसी है, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसका कार्य क्या है? महोत्सव का आयोजन करना। तो महोत्सव का आयोजन करना ही इसका क्या है? उद्देश्य है दोस्तों। अब हम बात करते हैं और क्या फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो देखिए दोस्तों। और इनमें से फैक्ट पूछे जा सकते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूं दोस्तों। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा महोत्सव किस जिले से संबंधित है। आजकल ऐसी क्वेश्चन है वो ट्रेंड में है। तो आपको पता होना चाहिए, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है, और मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव है वो बाड़मेर के अंदर, और मत्स्य महोत्सव जो अलवर के अंदर अभी चल रहा है दोस्तों। तो आई होप आपको इतना अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। राजस्थान स्टडी नंबर 1, जो राजस्थान का नंबर 1 स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपके लिए फ्री में दोस्तों उपलब्ध करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय साहस पुरस्कार तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर कृति भारती को। डॉक्टर कृति भारती को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो देखिए दोस्तों, हम देखेंगे। देखिए, इसका पूरा नाम है कृतिन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022। ये कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पुणे के अंदर। किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कृति भारती, जो जोधपुर से है दोस्तों। और इनका कार्य क्या है कि बाल विवाह को रोकना इनका प्रमुख कार्य था, और बाल विवाह को रोकने के इन्होंने जो प्रयास किए उसके तहत इनको राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो मैंने अदर ऑप्शन दिए हैं उनसे भी हम चर्चा। जो ये अदर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, रुमा देवी, बतुल बेगम और सिद्धि जौहरी, इनसे क्या फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं वो देखिए। तो देखिए दोस्तों, रुमा देवी जो कहाँ से? बाड़मेर से। और यह हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रुमा देवी का संबंध किस जिले से? बाड़मेर जिले से। ये क्या है? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। अब बात करते हैं बैतुल बेगम की। तो ये कहाँ से है? जयपुर से। क्योंकि आजकल है वो जो फेमस है उनके सीधे स्थान पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बैतुल बेगम कहाँ से? जयपुर से है। और ये क्या है? मांड गायिका है। और 2022 में उनको क्या दिया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सिद्धि जौहरी
ये भी कहाँ से है? जयपुर से है और इनको जयपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आपको इतना अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सहकारी क्षेत्र के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा? तो यानी कि राजस्थान के जो सहकारी जो उत्पाद है ना, उनको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म पर किस पोर्टल के नाम से है वो उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका जो दोस्तों उपहार पोर्टल, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपहार पोर्टल। अब इस उपहार पोर्टल के माध्यम से है वो दोस्तों सहकारी क्षेत्र के जितने भी उत्पाद हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे दोस्तों। तो क्या है उत्सव पोर्टल और क्या है सहकारी क्षेत्र? देखिए दोस्तों, कॉन्फेड यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, इसका कार्य क्या है? सहकारी उत्पाद बेचना। और इन्होंने क्या लॉन्च किया है दोस्तों? उपहार पोर्टल। तो आज से पूछा जा सकता है कि उपहार पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कॉन्फेड ने लॉन्च किया। और कॉन्फेड की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। इसका कार्य क्या है? सहकारी उत्पाद को बेचना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने अदर ऑप्शन दिए हैं उसमें उत्सव पोर्टल, उत्सव पोर्टल क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित जितने भी उत्सव किए गए हैं वो इस पोर्टल पर लॉन्च यानी कि डाले जाएंगे। और स्पर्श पोर्टल क्या है? जो जितने भी रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनको क्या यहाँ पर ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। और जो अनुजा निगम पोर्टल है ये SC ST OBC और दिव्यांगजन को है वो ऋण उपलब्ध करवाता है दोस्तों। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर होगा दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो जैसलमेर के अंदर ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो किया जाएगा, इसकी मंजूरी है वो मिल गई है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको चलो अदर ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ कि जोधपुर के अंदर अभी हाल ही में कौन सा जो दोस्तों आयोजन हुआ था? तो मेरे को बताइए। तो दोस्तों, जोधपुर के अंदर सुरक्षा मंथन का आयोजन आपको पता होगा। जो एग्जाम में पूछा गया है कि सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोधपुर के अंदर किया गया। और बीकानेर की जो अपनी कौन सी है महाजन फायरिंग रेंज, उसके अंदर दोस्तों जो फायर पावर का जो युद्धाभ्यास था अपनी भारतीय सेना व एयरफोर्स का, वो कहाँ पर किया गया? बीकानेर के अंदर किया गया, महाजन फायरिंग रेंज के अंदर। और जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022। और जैसलमेर के अंदर दोस्तों बात करें तो 66वीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर में है वो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य रिसेरम के लिए 29वां गौरीशंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों किसको दिया गया है? गजय सिंह राजपुरोहित को। अब गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। तो आपको याद रखना है 29वां गौरीशंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये ऑप्शन भी दिए हैं, ये कौन है? तो इनसे देखिए, चंद्र कुमार और दशरथ सिंह सोलंकी। मैंने बताया था दाधिच साहित्य पुरस्कार 2022। अब दाधिच साहित्य पुरस्कार 2022 है वो चंद्र कुमार और दशरथ सिंह सोलंकी को दिया गया है। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि द से दशरथ सिंह और च से चंद्र कुमार। तो दाधिच साहित्य जो पुरस्कार है वो चंद्र कुमार और दशरथ सिंह को दिया गया है। तो ये BD गुप्ता कौन है? ये हमारे राजस्थान के सूचना आयुक्त है दोस्तों। क्या है? सूचना आयुक्त है। तो ये हमारे करंट के जो क्वेश्चन थे 25 नवंबर के, ये दोस्तों कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको पता है जो यस्टरडे के क्वेश्चन है वो रोज़ाना रिवाइज करवाता हूँ। तो आज हम जो कल 24 नवंबर को जो हमने करंट अफेयर देखे थे उनके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये देखिए 24 नवंबर को जो हमने पढ़ा था वो देखिए याद करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन थे वो आपको याद होने। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 22 नवंबर 2022 को कितने राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो 19
19 है वो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय। अब राजस्थान के 33 जिलों में 33 है वो नर्सिंग महाविद्यालय है वो हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कल मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान के अंदर, तो झुंझुनू जिला है जो ग्रामीण आवास उपलब्ध करवाने में वो 1 नंबर पर रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा कि कोटा संभाग स्तर पर अमृता होट मेले का आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों 16 से 22 दिसंबर को किया जाएगा। ये हमने अच्छे से चर्चा की थी। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 11वें जयरंगम थिएटर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 11वें जयरंगम थिएटर महोत्सव का आयोजन है वो जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर किया जाएगा। और ये ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि कौन सा केंद्र या कौन सा अकादमी है वो किस जिले के अंदर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैंने बताया था कि सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल CIRC की रीजनल कॉन्फ्रेंस यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन बीकानेर के अंदर किया जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपको दोस्तों शेयर किए जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन है वो आपके सामने किया जाता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।